लेकिन जैसे ही वहाँ चर्चा करने के लिए गए और उनका जो भीम आर्मी का जो टीम है और गांव वालों के ऊपर ताबड़तोड़ वो लोग हमला करके बहुत सारे लोगों को घायल कर दिए हैं। और वो जोर जबरदस्ती करके बाड़ी में अपना शव दफन करता है। मैं तो प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और प्रार्थना जाता हूँ, परंतु मेरे पिताजी नहीं जाते। आप अपने गांव के रीति रिवाज से कफन दफन कीजिए। ईसाई समुदाय के आने के चलते हमको ऐसा लगता है, और जो हुआ है उन्होंने अपने समुदाय के व्यक्ति को उन्होंने संरक्षण दिया तहसीलदार ने। लोगों का ये कहना है कि रजमन सलाम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जबकि उसके पिता चमरा राम ने हिंदू धर्म ही अपनाया हुआ था। अभी हम मौजूद हैं बड़े तेवड़ा गांव में, जहां पर बीते 24 घंटे से शव दफनाने को लेकर लगातार विवाद यहां पर हो रहा है। दो गुट में यहां पूरा गांव बट चुका है। एक ग्रुप यहां पर जो बैठा हुआ है गुट, उसने उनकी जो मांग है ग्रामीणों की कि शव को वापस यहां से निकाला जाए। धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफनाने को लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ। दूसरा ग्रुप जो है गुट है, उसे उस तरफ पुलिस ने अलग से जगह में रखा गया, जहां पर लोगों से मिलने की जो है नहीं दिया जा रहा है वहां पर, और ना वो इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। और जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो यहाँ हिंदू संगठन के लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो शव दफनाया गया है उसे वापस निकाला जाए और वापस निकाल के गांव से बाहर ले जाया जाए। लेकिन जो धर्मांतरित व्यक्ति का जिसका शव दफनाया गया है, उनके जो पुत्र हैं वो खुद यहाँ के सरपंच है और सरपंच के द्वारा वहां पर अपने पिता के शव को दफनाया गया है। लेकिन अब जो ये गांव है ये छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और दोनों पक्ष को समझाई लगी हुई है, समझाने में लगे हुए हैं। मैं देवेंद्र टेकाम हूँ, जिला पंचायत सदस्य कांकेर। और अभी जैसे हमको ये बड़े तेवड़ा का जैसे बात सुने उसके बाद आए, तो यहाँ जिस प्रकार से जो आज रात से ही जो भीम आर्मी के नाम लेकर के यहाँ जो बाहर के लोग आए हुए हैं बड़ी संख्या में, और जो इस प्रकार से जो यहाँ के जो शांतिपूर्वक यहाँ का जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए गांव वाले इकट्ठा हुए थे। लेकिन जैसे ही वहाँ चर्चा करने के लिए गए और उनका जो भीम आर्मी का जो टीम है, तो ये क्षेत्र के पूरे समाज प्रमुख को गायता पटेल, मांझी, मुखिया और गांव वालों के ऊपर ताबड़तोड़ वो लोग हमला करके बहुत सारे लोगों को घायल कर दिए हैं। तो ये क्या है, यहाँ का जो शांति प्रिय एक जो गांव है, ये क्षेत्र है, इसके लिए बहुत खतरा बना हुआ है। क्या है कि जो बाहर से टीम आ करके ये मिशनरियों का जो भीम आर्मी के नाम लेकर के जो टीम आई हुई है वो ताबड़तोड़ हमला कर रही है। मैं बताता हूँ साहब, ये कल सुबह 7 बजे से यहाँ के सरपंच का पिताजी का देहांत हो जाता है और वो जोर जबरदस्ती करके बाड़ी में अपना शव दफन करता है। उसके बाद में गांव वाले हम एकत्रित होते हैं। कल सुबह शाम 6 बजे तक हम यहीं पे रहते हैं। प्रशासन की टीम पहुंचती है, पुलिस प्रशासन पहुंचता है, और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि तहसीलदार भी यहाँ पे पहुँचते हैं और पुलिस वाले गाँव वालों को ये बोल करके जाने के लिए बोल देती है कि कल सुबह हम 8 बजे कार्रवाई करेंगे, और फिर गांव वाले हम वापस घर चले जाते हैं। उसके बाद जब हम सुबह यहाँ पे आते हैं, एकत्रित होते हैं गांव वाले, 11:30 लगभग बज जाता है, तो 11:30 बजे जाके देखते हैं तो वहाँ पे पुलिस और तहसीलदार जो कि ईसाई समुदाय से आते हैं, और ईसाई समुदाय के आने के चलते हमको ऐसा लगता है, और जो हुआ है उन्होंने अपने समुदाय के व्यक्ति को उन्होंने संरक्षण दिया तहसीलदार ने, और वहाँ पे सुबह चबूतरा का निर्माण नजर आता है। और जब वहाँ पे हम सब गांव वाले वहाँ पे जाकर के मिले तो वो हमारे पूरे कांकेर या फिर आजू बाजू यहाँ के वो नहीं है। जो यहाँ का सरपंच है भीम आर्मी के नाम पे उन्होंने कम से कम 150 से 200 गुंडे बुला के रखे हुए हैं। जब वहाँ हम बातचीत करने के लिए जाते हैं तो उनके द्वारा लाठी डंडा और ईंटों से हमारे ऊपर हमला किया जाता है। हमारे 15 से ज्यादा साथी घायल हो गए, जिनका सर्वर जो हाथ में आ गए हाथ में मारा गया, जो पैर में आ गए उनको लात से मारा गया, माताएं बहनें सब अस्पताल में पड़े हुए हैं। आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे अभी तो हम तो यहाँ स्थान पे ही है। बताना चाहूंगा, ना तो वहाँ पे पुलिस थी ना वो तहसीलदार साहब थे। जो कि अभी वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा का सरपंच हूँ और विश्वासी भी हूँ, और साथ में मैं सेवा भी करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। कल दिनांक 15/12/2025 को मेरे पिताजी का ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से समय 7 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। सारे लोगों को बुलाया और मैं उनके पास ये बात रखा कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और प्रार्थना जाता हूँ, परंतु मेरे पिताजी नहीं जाते। आप
अपने गांव के रीति रिवाज से कफन दफन कीजिए। केवल अंतिम के समय हमें मौत मिट्टी में हमको सम्मिलित कीजिए। बाकी जो भी रीति रिवाज है अपने अनुसार करना करके ऐसे बात रखा। परमेश्वर इस सरफे के जो उनके ही घर परिवार के हैं विरोध करने लगे। अगर आप हमारे रीति रिवाज से भी कफन दफन करेंगे परंतु आपको मौत मिट्टी के लिए हमको आप लोग आपको सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इससे समझ गया, क्योंकि ये चुनाव समय का ये बदले का भावना है। और मैं फिर बात उनको रखा कि ठीक है, आप लोग तुम्हारे रीति रिवाज से नहीं करते तो मैं अपने रीति रिवाज से करूँगा करके मैंने अपने पिताजी का सारे विश्वासियों के साथ मिलकर मेरे पिताजी का डेड बॉडी को हमने 16 तारीख को 8-9 बजे के आसपास कफन दफन किए। चमरू राम सलाम की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पुत्र हैं रजमन सलाम। उन्होंने अपने खेत की बाड़ी में अपने पिताजी की क्रियाक्रम किया हुआ है। लोगों का ये कहना है कि रजमन सलाम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जबकि उसके पिता चमरा राम ने हिंदू धर्म ही अपनाया हुआ था। उसकी जो है ईसाई रीति रिवाज से कफन दफन किया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और उसी के लेके पूरे ज़िले भर के लोग एकत्रित हो गए हैं। दो उधर के पक्ष भी एकत्रित हो गए थे। तो ये जो बाहर से जो हिंदू धर्म के लोग आए हुए थे, ये लोग कब्र तक पहुंच गए थे। उसका विरोध रजमन सलाम और उसके साथियों ने किया था। इसी बीच हल्का सा दोनों पक्षों के बीच में झूमाझटकी हो गई थी, मारपीट की भी खबर आई थी। अभी तक तो 8 ग्रामीण को चोट आने की सूचना मुझे मिली हुई है। उसका इलाज भी हमने बीएमओ डॉक्टर राम टेको को बुला के करा दिया है। थाना आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़े तेवड़ा में शव को दफनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें आपस में दोनों में झड़प हुई। इस बीच मामूली चोटें कुछ लोगों को आई है और इसमें पुलिस वाले ने बचाव किया है और अभी स्थिति को नियंत्रण में लिया है। पुलिस के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। इस संबंध में अपने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और वो चर्चा कर रहे हैं ग्रामीणों से और उसके पश्चात विधिवत कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है। वहीं एक ग्रुप जो है वो अभी जाके रिपोर्ट करने के लिए भी जो थाना पहुंचा हुआ है कि जो मारपीट हुई है उस घटने को लेकर 7 से 8 लोग घायल ऐसा बताया जा रहे हैं। पुलिस जवानों में किसी को भी जो है मारपीट में कोई चोट नहीं पहुंची है, ऐसे अधिकारी यहाँ पर बता रहे हैं। और अभी हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश शुक्ला, IBC 24, कांकेर।